बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक्ड मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड अदारा कब कैसे मर्ज़े वजूद में आया और पूरी दुनिया में इसके काम करने का तरीक़ाकार और हिकमत अमली क्या है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूअर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। IMF का क़याम 1944 में हुआ। इस अदारे को बनाने की असल वजह यह थी कि वो दुनिया की करेंसी को एक्सचेंज रेट पर मॉनिटर करेगा, तजारत को एक दूसरे मुमालिक के साथ आसान बनाएगा, दूसरे मुमालिक की पायदार तरक्की, रोजगार और इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए नए तरीक़ाकार को इंट्रोड्यूस करवाए। तो इस मकसद को मद्देनजर रखते हुए 44 ममालिक ने दुनिया को ग्रेट डिप्रेशन से निकालने के लिए IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड अदारे का संग बुनियाद रखा। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्रैश कर गई थी क्योंकि सारे ही मुल्क रवायती तजारत की बिना पर एक दूसरे पर डिपेंड करते थे और जब एक मुल्क दिवालिया हो जाता था तो इसके साथ तजारत करने वाले सारे मुल्कों पर मनफी असरात हो जाते थे। तो पूरी दुनिया को इकोनॉमी के लिहाज से बहुत बड़ा धचका लगा हुआ था। IMF उन ममालिक को सपोर्ट करता है जिनकी इकोनॉमी बैठ जाती है और स्टॉक एक्सचेंज खतरनाक हद तक गिर जाती है। तो IMF इन ममालिक को मेन गोल पूरा होने तक स्ट्रिक्ट शर्तों शराइत के मुताबिक लोन फराहम करता है। लोन देने से पहले IMF इस मुल्क के अकाउंट्स और फाइनेंस को अच्छी तरह स्टडी करता है, फिर इस मुल्क से डिमांड करता है कि फलां तब्दीली की जाए। इस डिमांड को पूरा होते देखकर IMF उस मुल्क को अपनी शफाक शर्तों शराइत के मुताबिक लोन जारी कर देता है और लोन की इंस्टॉलमेंट जारी करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में बड़ी तेजी से बेहतरी आना शुरू हो जाती है। इसी तरह IMF अदारे की कोशिश होती है कि वो लोन देने के लिए अमरीकी मफाद को मद्देनजर रखे। अमरीकी मफाद को IMF क्यों मद्देनजर रखता है? क्योंकि IMF के 44 मेंबर ममालिक अपना पैसा और इन्वेस्टमेंट IMF को डिपॉजिट करवाते हैं और यही पैसा इन्वेस्टमेंट रेट पर गरीब ममालिक को कर्जों की शक्ल में दिया जाता है। और आज गरीब ममालिक का यही हाल है कि वो सूद तो वापस हो जाता है लेकिन असल कर्जा IMF का वापस करने के सोर्सेज ही नहीं गरीब मुल्कों के पास होते। तो यही गरीब मुल्क IMF से सख्त शर्तों शराइत के मुताबिक बार बार कर्जे की डिमांड पर मजबूर होते हैं और यही हाल हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का है, जिसका मौजूदा कर्जा बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है। इसी तरह कुछ और इंटरनेशनल अदारे मसलन इस्लामिक न्यू डेवलपमेंट बैंक, चाइना और सऊदी अरब भी किसी हद तक कर्जाजात फराहम करते हैं। इसके अलावा IMF फॉरेन ट्रेडिंग में भी बहुत ज़्यादा मदद फराहम करता है और दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज को, रवाबत को, तजारत को गिरने से बचाता है। व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने तमाम पॉइंट्स को वन बाय वन हाईलाइट कर दिया है। अगर ये इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को पसंद आए तो वो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।